नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या आपने भी सुना कि देश की राजधानी दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं? महिलाएं, बच्चियां, लड़के सब गायब हो रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या वाकई दिल्ली में लापता लोगों की बाढ़ आ गई है या फिर डर को जानबूझकर बेचा गया? आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या सच है और क्या झूठ। दिल्ली से सामने आए ये आंकड़े हर किसी को चौंका रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 2026 की शुरुआत में सिर्फ 15 दिनों के अंदर दिल्ली से 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि राजधानी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी है। खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच 807 लोग गायब हुए, जिनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यह मामला अब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स सरकार और पुलिस पर भड़क उठे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है। 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 807 लोग गायब होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं, यानी कि औसतन लगभग 54 लोग प्रतिदिन के हिसाब से। इन 807 मामलों में से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी करीब 2/3 महिलाएं और लड़कियां हैं। 191 नाबालिग यानी कि माइनर बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 146 लड़कियां और 45 लड़के थे। अब तक सिर्फ 235 लोगों का पता चला, जबकि 572 लोग अभी भी अनट्रेस्ड हैं। ये आंकड़े पुलिस के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और सोशल मीडिया में जो डेटा वायरल हुआ है उसके मूल में यही पुलिस रिपोर्ट भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच को पूरा बताया गया या सच के एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर डर का बाजार सजाया गया? मतलब आप सोचिए, देश में कितना दहशत का माहौल है। इतने लोग का यूं गायब होना और कोई नॉर्मल बात नहीं है ये। आप सोचिए उन माँ बाप के जिनके बच्चे घर से दूर रहते हैं, जो महिलाएं रोज आना जाना करती हैं, सड़कों पर ऑफिस आना जाना, बाहर जाना, ये हम और आप के आम दिनों की बातें हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता। लोग डर चुके हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार और पुलिस कर क्या रही है। मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इसको संसद में तक उठा दिया गया। सांसद संदीप पाठक ने संसद में ये मुद्दा उठाया बच्चा चोरी को लेकर। आप सुनिए जरा। आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है। आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. तो आपने सुना, पर अब जरा रुकिए और सुनिए। इन सारे आंकड़ों के बाद, इन सारे दावों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। जरा पहले ये पोस्ट देखिए। पोस्ट में लिखा है कि कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद हमने पता लगाया कि दिल्ली में लापता लड़कियों में अचानक वृद्धि को लेकर जो हाइप यानी कि हंगामा और उन्माद फैलाया जा रहा है वो पेड प्रमोशंस का हिस्सा है, यानी कि पैसे देकर प्रचार के माध्यम से किया जा रहा है। पैसे के लालच में डर और पैनिक फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर खुद दिल्ली पुलिस पीआरओ संजय त्यागी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तो सुना आपने, अब जरा सोचिए, हर तरफ ये खबर फैला दी गई कि लोग गायब हो रहे हैं, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे सब गायब हो रहे हैं और आंकड़ों के साथ दावे किए जा रहे हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया है। अब जरा रुकिए और सोचिए कि अगर पुलिस की ये बात सही है तो फिर ये क्या था, जनहित या फिर डर का सुनियोजित कारोबार? अब जिन्होंने ये नैरेटिव गढ़ा उनसे सवाल तो बनता है ना। सवाल ये कि किसने तय किया कि 15 दिन का आंशिक डेटा उठाकर उसे राष्ट्रीय संकट की तरह पेश किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये पेड प्रमोशन था तो पैसा किसका था और मकसद क्या था? ये कोई हल्की फुल्की गलती नहीं थी। ये एक ऐसा नैरेटिव था जिसमें माँ बाप के दिल में डर डाल दिया, महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराया, बच्चों को लेकर पैनिक फैलाया और समाज में अविश्वास का माहौल बनाया गया। डर फैलाना कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये समझना बेहद जरूरी है। ये सीधे सीधे सामाजिक अपराध है। फैक्ट चेक के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सच है वो ये है कि दिल्ली में गुमशुदगी के मामले होते हैं और ये गंभीर सामाजिक मुद्दा भी है। लेकिन झूठ और भ्रम क्या फैलाया गया, वो ये कि 15 दिनों में आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर अभूतपूर्व संकट बताया गया। सबसे खतरनाक क्या हुआ कि बिना संदर्भ, बिना ट्रेंड, बिना जिम्मेदारी के डर फैला दिया गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि अगर ये सब पैसे लेकर किया गया तो ये जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। अंत में एक सीधा सवाल आता है। सवाल ये कि अगर ये पेड प्रमोशन था तो जिन्होंने इस ट्रेंड को कराया, जिन पेजों ने, जिन अकाउंट्स ने इसे फैलाया, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो जवाब देंगे या अगला डर बेचने की तैयारी में लग जाएंगे? देश की राजधानी कोई अफवाहों की प्रयोगशाला नहीं है और जनता कोई ऐसा मोहरा नहीं है जिसे डराकर व्यूज और पैसे कमाए जाएं। डर दिखाना आसान है, अब गलती जिसकी भी हो, पर यह मुद्दा जांच मांगता है और फैक्ट चेक के साथ रिपोर्ट मांगता है। जितनी तेजी से ये दावे के साथ आंकड़े पेश किए गए, उतनी ही तेजी से सच को भी फैलाया जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए। फिलहाल आप उस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।